नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संकेत दे दिए हैं। संकेत सत्ता छोड़ने के, संकेत सत्ता से अलग होने के। और ये संकेत किसके लिए है? ये संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है या फिर आरएसएस के लिए है? योगी आदित्यनाथ वाकई ये बात बोल रहे हैं या फिर ये प्रेशर बनाने की रणनीति है? मार्च के महीने में योगी आदित्यनाथ ने एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार यह बात बोली कि वो कभी भी सत्ता छोड़ सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर सत्ता गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं होगी। और उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने यह बात बोली कि उनको गोरखपुर जाने में ज्यादा आनंद है और दिल्ली जाने में कोई दिलचस्पी उनकी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बीते 8 सालों में योगी ने जो नहीं कहा वो अब बोल रहे हैं। अपने ताजा इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने जो इंटरव्यू पीटीआई को दिया, उस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा जो कई सवाल खड़े कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ के शब्द एक एक करके आपको बताता हूं। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है। अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, इसकी भी एक समय सीमा होगी। केंद्रीय लीडर्स के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं है। मतभेद होता तो यहां नहीं बैठा होता। मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूं। मैं खुद को विशेष नहीं मानता। एक नागरिक के रूप में मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करता हूं। दोस्तों, ये वो ताजा बयान है जो योगी आदित्यनाथ ने दिया। जाहिर सी बात है कि योगी अपने इस बयान में यह भी बता रहे हैं कि दिल्ली दरबार से, गुजरात लॉबी से जिसकी नाराजगी हो जाएगी वो भला कुर्सी पर कैसे बैठेगा। यानी योगी संकेत तो दे रहे हैं। और पहले उन्होंने क्या कहा था? जब योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया, तब योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं कोशिश नहीं करूंगा, मेरी पार्टी कोशिश करेगी। मैं ही क्यों, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या तीसरे टर्म के लिए ट्राई करेंगे, तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं क्यों कोशिश करूं, मेरी पार्टी कोशिश करेगी। और मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से लौटे हैं। वहां मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई थी। कहा यह जा रहा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी के बाद कौन, इन 2 बातों पर सबसे ज्यादा मंथन हुआ है। और जब मंथन हुआ है, नरेंद्र मोदी लौट आए हैं, नागपुर से लौट आए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरएसएस ने एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात रखी है कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। और दूसरी बात यह रखी है कि 75 साल वाला फॉर्मूला तो बनता है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन तमाम बातों पर बात हुई तो नरेंद्र मोदी ने लौटते ही 10 अप्रैल को एक मीटिंग बुला ली है। यह मीटिंग दिल्ली में होनी है। इस मीटिंग में सारे मुख्यमंत्री, सारे प्रदेश अध्यक्ष और सारे चुनाव प्रभारी मौजूद होंगे। बड़ा फैसला 10 अप्रैल को होने वाला है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में योगी आदित्यनाथ का बार बार ऐसे संकेत देना, दोस्तों एक बार नहीं बल्कि ये चौथी बार हो गया। तकरीबन 1 महीने में 4 बार योगी आदित्यनाथ ये संकेत दे रहे हैं कि सत्ता उनके लिए जरूरी नहीं है। योगी ने अपने इस हालिया इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो पहले एक योगी हैं और योगी की तरह ही काम करते हैं। हर एक काम की एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा को पूरा किया जाएगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ वाकई 2027 में गोरखपुर वापस चले जाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ ये प्रेशर बना रहे हैं कि संघ उनके नाम पर विचार करे? क्योंकि आरएसएस इस बात को जानता है कि आज की तारीख में हिंदुत्व का अगर कोई सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चलकर मजबूती दे सकता है, तो वो नाम योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन शायद मुख्यमंत्री योगी को भी इस बात के संकेत हैं कि दिल्ली दरबार से लेकर नागपुर तक कोई ना कोई हलचल जरूर है, और इसी वजह से वो ये बयान दे रहे हैं। तो योगी जी के इन बयानों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।